सो हेलो टू एवरीवन। अभी हम लोग हैं नाको में, सॉरी अभी हम लोग हैं पू में। जैसा कि आप लोगों को कल रात को दिखाया था, हम लोग पहुंच गए थे। रूम आपने देख रखा है। मेन अब सुबह का नज़ारा रह गया था। तो सुबह मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, हम लोग वेट कर रहे थे। सुबह हम लोगों को निकलना था, अराउंड 6 to 7 के बीच में। निकल नहीं पाया एट दैट टाइम। अभी बज रहा है 9, तो 9 बजे तक अब थोड़ा सा मौसम क्लियर हो पाया है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है नाको। वहाँ थोड़ी देर रुक के फिर हम डायरेक्टली आज निकलेंगे काज़ा के लिए, जो कि यहाँ से है अराउंड 135 किलोमीटर। सो बाकी बातें करेंगे बाइक पे। टिल देन आपको मॉर्निंग का नज़ारा रह गया था वो दिखाता हूँ, एंड जो उधर वरांडा टाइप है एक बार वहाँ से भी नज़ारा दिखाता हूँ। सो ये है जी नज़ारा अपने रूम के बाहर का। बाकी आपको इधर ये वरांडा से दिखा देता हूँ। सो हम लोग निकल गए हैं इस टाइम पू से टुवर्ड्स काज़ा वाया नाको होते हुए। हो ठंड और बढ़ चुकी है। बाइक अभी नहीं भगा पाएंगे। बाइक आज कोल्ड स्टार्ट भी नहीं करी। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ एंड मूड भी थोड़ा सा ऑफ था। सो इतना ध्यान नहीं रहा चीज़ों का। बहुत 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 सर्दी है। रात में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात में तो धनाधन बाइक हम लोग चढ़ाए थे यहाँ पे अराउंड 60 to 70 की स्पीड पे, एंड दिन में समझ में आ रहा है। रात में तो हम लोग रास्ते ही भटक गए थे पहले, तो बाय लकीली हम लोग मिलिट्री कैंप पहुंच गए। सो मिलिट्री वालों ने हेल्प आउट किया, हमें गाइड किया एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि रात में कुछ समझ आ नहीं रहा था। नेटवर्क 2 दिन से है नहीं हम लोगों के पास। सब कुछ रिकॉर्ड किया था रात को, एक दिक्कत कर हो गई। नाइट मोड ऑन करना भूल गया मैं कैमरे का, एंड ISO वॉज एट 100। तो बस क्या ही बताऊँ, बाइक की सारी बत्तियां जलाने के बाद भी कैमरा बाइक की लाइट तक कैप्चर नहीं कर पाया, इतना डार्कनेस था। सो डिलीट करनी पड़ी वीडियोस मेरे को सारी। कोई नहीं, सबक मिल गया, अगली बार के लिए ध्यान रखेंगे। बाकी चिटकुल वाले ब्लॉग के लिए थोड़ा सा सॉरी है जी। रीज़न बीइंग पता नहीं मेरे को क्या भूत चढ़ा। सुपर व्यू से मैंने वाइड एंगल मोड पे कैमरा डाल दिया था। मेरे को ये लग रहा था सुपर व्यू पे शायद चीज़ें, जो पास की चीज़ें हैं वो अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो रही होंगी, एंड आई वॉज रॉन्ग फॉर दैट पॉइंट। तो चिटकुल वाले ब्लॉग में सारा कुछ वाइड एंगल पे है, तो व्यूज़ उस हद तक नहीं कैप्चर हो पाए जैसे होने चाहिए थे। तो वो भी एक सबक मिला था कि अब कुछ भी हो जाए कैमरा सुपर व्यू से तो नहीं हटाना है। बैक टू हाईवे काज़ा के लिए। बस नेटवर्क आ जाए कुछ भी करके, चाहे एक डंडा ही सही, कुछ भी। मेरे को कुछ चेक करना है। आई एम इन अ वेरी बिग लॉस राइट नाउ।
एटलीस्ट जितना बच रहा है उतना ही निकाल लूँ। ये आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट। पता नहीं इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, पत्थर हैं, बहुत ज़ोर से लग रहे हैं, 2 बार लग चुके हैं अभी। कैमरा बंद करने का टाइम, मिलिट्री एरिया। ट्राई करते हैं, अगर नहीं रोकते तो ऑन ही रखते हैं। हाँ, कैमरा बंद ही करना पड़ेगा, मिलिट्री कैंप से आगे। उस टाइम वही हुआ जिस चीज़ का डाउट था, मिलिट्री वालों ने रोका, कैमरा चेक किया कि वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। एक्चुअली मिलिट्री कैंप्स के पास, जहाँ जहाँ भी मिलिट्री बेस या कैंप है, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी बैन है। एंड जैमर वगैरह एवरीथिंग सभी कुछ लगा हुआ है। सो अब खुद ही कैमरा मैं पहले ही बंद कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। उतरियो। वाह यार, हाँ उतर 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 ना। यहीं लगा दो सर, साइड में। फाइनली आधा घंटा रुकना पड़ा, हम मिलिट्री कॉन्वॉय निकल रहा था। देन ब्लास्टिंग होने वाली है यहाँ पे बेसिकली, तो थोड़ा सा और जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड मिलिट्री वाले वेट कर रहे हैं। यहाँ से वायरलेस पे बताया गया है कि एक बाइक आ रही है, उसके बाद करिएगा। बाप रे, पहली बार इतना तगड़ा मैंने मिलिट्री का कॉन्वॉय देखा था। मोस्ट प्रॉब्ली कैमरा फिर बंद करना पड़ेगा, इससे पहले आर्मी ऑफिशियल्स करवाएं, बिकॉज दे आर वेटिंग ऑन द अदर साइड। थोड़ा सा बस नज़ारा कैप्चर करना था, वो हो गया है। टेम्परेचर हो चुका है -5 -6 समथिंग, एंड हम लोग निकले थे स्पीति के लिए। मुझे नहीं लगता हम लोग पहुंच पाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हमें नाको स्टे लेना पड़ेगा बिकॉज बूंदाबांदी शुरू हो गई है, हवा बहुत तेज़ है, हालत ख़राब होती जा रही है। वो हाइट बढ़ती जा रही है, मौसम गिरता जा रहा है।
बूंदाबांदी शुरू हो गई है यार, फंस जाएंगे हम लोग। मेरे को डाउट है कि नाको भी पहुंच पाएंगे कि नहीं। इससे पहले कैमरा खुद बंद हो, मैं मैनुअली बंद कर देता हूँ। इतना ठंड में ये झेल नहीं पाता है टेम्परेचर। नज़ारा मौसम पूरा ख़राब हो चुका है। सारी माउंटेन पीक्स ढकने लगी है। बस पहुंच जाए, नाको तक भी पहुंच जाए। रोड्स बहुत गजब है, बहुत। BRO का काम अलग लेवल का है। शिमला में 4 लेन हैं, तब जाके ऐसी रोड्स नहीं है। एंड शिमला वाली रोड्स है NHAI के अंडर। NHAI से लाख गुना तगड़ी रोड्स बनाई है BRO ने। बाइक स्लिप मार रही है। काजा 108। थोड़ा सा और बस। वाह, ओ बाप रे। पूरी बर्फ गिर रही है, उधर भी एंड इधर भी। अभी हम लोग रुके हैं चाय के लिए। नज़ारे बहुत प्यारे हैं। बहुत यूनिक सा पत्थर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। बाकी मौसम फुल ऑन ख़राब।
टेबल पे रखूं, इनको पकड़ूंगी। थोड़ी सी स्नोफॉल हुई थी, फिर रुक गई है एंड हम लोग नहीं पहुंच पाए अभी तक गाज़ा। हम लोग हैं नाको की साइड। ये सामने हेलीपैड। सोच रहा हूँ बाइक यहाँ लगाएं और थोड़ी फ़ोटो खींची जाए बाइक की। तो जी सामने है हेलीपैड एंड बस 5-10 मिनट के लिए जा रहे हैं हम लोग फ़ोटो खींचने। दिस इज़ हेलीपैड ऑफ नाको और ये है जी नज़ारा यहाँ का। ओए होए होए होए। हो मौसम ख़राब, बर्फ़ गिर रही है फिर रुक रही है। जल्दी से फ़ोटो शूट कर लेते हैं।